हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अतुल शर्मा, सबका स्वागत करता हूं। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, आरआरबी पीओ प्रीलिम्स हो चुके हैं 2 दिन। आज कल पेपर रहा और मैं आशा करता हूं कि आप सबका पेपर बहुत ही अच्छा रहा हो, बहुत ही अच्छे आपके अटेम्प्ट्स हों और ऑलमोस्ट सबका पेपर क्लियर होने वाला होगा। ठीक है जी। तो लेकिन अब जैसा आप जानते हैं, प्रीलिम्स हो चुका है और सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है कि मेन्स। देखो, प्रीलिम्स होता है क्वालिफाइंग नेचर का और मैं समझता हूँ कि अगर मेंस में आप जितना ज़्यादा स्कोर करोगे, आपका एग्ज़ाम क्रैक करना उतना ही ईजी हो जाता है। इंटरव्यू में ठीक ठाक मार्क्स आते हैं तो भी चल जाता है, अगर आपका मेंस का स्कोर काफ़ी अच्छा है तो चलिए बात करते हैं कि आरआरबी पीओ मेंस के लिए नेक्स्ट 30 दिन आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, आपको किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए, आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए कि आपके मार्क्स कैसे आएँ। और मैं बताता हूँ, मैं इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करके पिछले साल 126 नंबर में लेकर आया था और 126 वेरी गुड स्कोर, काफ़ी अच्छा स्कोर है एग्ज़ाम के लिए, जो कि आपको लगता है क्रैक करने के लिए बहुत सफिशिएंट स्कोर हो सकता है। तो आप भी उससे ज़्यादा लेकर रहिए मार्क्स, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। और चलिए शुरू करते हैं, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, लेट्स स्टार्ट। और हाँ, अगर वीडियो के एंड तक किसी को कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ पूछना हो तो प्लीज़ मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिएगा। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट में शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से आप मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपकी डेफिनेटली हेल्प करूँगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं कि मैंने इस वीडियो को ऐसे बांटा है कि अगले 15 दिन, उससे अगले 10 दिन और उससे अगले 5 दिन। तो बात करते हैं सबसे पहले मॉक्स की। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है मॉक्स। तो अगले 15 दिन और उससे अगले 10 दिन और उससे 5 दिन आपको कितने मॉक्स लगाने हैं, किस तरह के मॉक्स लगाने हैं, सबसे बात करते हैं। तो सबसे पहली बात है कि अगले 15 दिन मैं चाहता हूँ कि आप 1 मॉक लगाएं हर हफ्ते, ज़्यादा मॉक पे ध्यान ना दें। अगले 2 हफ्ते मतलब 2 ही मॉक लगाएं मीन्स के। उससे बेटर है कि आप अपने बेसिक पे काम करें, उन छोटी छोटी चीज़ों पर काम करें जो आपको काम करना चाहिए जहाँ आपको। तो कहने की बात है कि अगले 15 दिन 2 हफ्ते आप सिर्फ 1 मॉक लगाएं 1 हफ्ते में, ठीक है जी, मेंस का प्लस। लेकिन उसके अलावा आप डेली एक सेक्शनल मॉक लगाएं, रीजनिंग का, एक क्वांट का लगाएं। जैसे आज अगर रीजनिंग का लगाया तो कल क्वांट का, परसों फिर लगाया रीजनिंग का तो नेक्स्ट डे क्वांट का। ऐसे रीजनिंग क्वांट अल्टरनेटिव लगाते रहिए। तो आप अगले 15 दिन तक रीजनिंग क्वांट लगाते रहिए, ठीक है जी। तो ये हो गई मॉक की बातें जो अगले 15 दिन आपने करनी है। उसके बाद उससे अगले 10 दिन की जब बात करेंगे तो आप अगले 10 दिन 2-3 मॉक लगा सकते हैं हर हफ्ते। मतलब आप कह सकते हैं कि आपने 1 मॉक लगाया, फिर 1 दिन छोड़ के 1 दिन मॉक लगा लीजिए, फिर 1 दिन छोड़ के 1 दिन मॉक लगा लीजिए, ऐसे कर लीजिए। तो आप अगले 10 दिन क्या कहते हैं 5 मॉक्स लगा सकते हैं। 1 दिन छोड़ के 1 दिन लगाएंगे तो रैंडमली हो जाएंगे 5 मॉक्स टोटल, ठीक है। तो अगले दिन आप 1 दिन छोड़ के 1 दिन मॉक लगाइए और उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। साथ ही साथ उससे जो अगले 5 दिन हो गए, देखो पहले 15 दिन हो गए, फिर 10 दिन हो गए, अब बचे 5 दिन 30 दिन में से। तो उन 5 दिन में आप डेली 1 मॉक लगाइए मेंस लेवल का। कंप्लीट मॉक की बात कर रहा हूँ, ये कंप्लीट मॉक की बात कर रहा हूँ जी। कंप्लीट 1 मॉक लगाइए डेली मेंस का, जो आपकी हेल्प करेगा डेफिनेट सी बात है, ठीक है जी। ये बात होगी मॉक की। अब मॉक से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा उस टाइम में आपकी प्रैक्टिस। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो मेरे को लगता है कि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे मार्क्स थोड़े समय कम रहे हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपकी ग्रो करने में और शायद एक अच्छा स्कोर लाने में भी आपकी बहुत हेल्प करेगा। तो जो सब्जेक्ट है जी वो जीए। तो जीए में आपने क्या करना है, डेली 2 घंटे लगाने हैं। किस तरह से, 1 घंटा, पौना घंटा और सवा घंटा, मतलब 15 मिनट। तो 1 घंटा 45 मिनट, 15 मिनट ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना टाइम को। 1 घंटे में आपने पढ़ना है आज की जीके, जो भी आज का करंट अफेयर है उसको रिवाइज करना है आपने, उस पर ध्यान देना है, ठीक है जी। अगले 45 मिनट आपने रिवाइज करना है पिछला सारा, जो पहले का पिछला था। और उसके बाद जो 15 मिनट बचेंगे, उस 15 मिनट में आपने अटेम्प्ट करनी क्विज। ये जो आपका शेड्यूल रहना चाहिए अगले 15 दिन का रहना चाहिए, क्योंकि मैं मानता हूँ 2 हफ्ते तक का पहले का आता है। तो आपने ये महीना तो मैक्सिमम कवर करना ही करना है सारा, ठीक है जी। अगर मैं जैसे, और मुझे याद है कि 10 सितंबर को शायद पेपर है मीन्स का, तो आपने अगस्त तक तो कवर करना ही करना है सारा। तो आपने अगस्त तक ये पढ़ना है सारा। तो 1 घंटा लगाना है आपने जो प्रेजेंट जीके है उस पर, 45 मिनट लगाना है आपने पुराना रिवाइज करने में, प्लस 15 मिनट लगाने हैं आपने जो पुराना आप रिवाइज करो उसे क्विज लगाने हैं। क्विज कहाँ से लगाना चाहिए, आपने प्रैक्टिस मॉक का ऐप खोलेंगे, वहाँ पे क्विज का सेक्शन मिलेगा आपको। और ये क्विज बहुत प्यारे हैं, आपको हर हफ्ते के 2 क्विज मिलेंगे, उनको अटेम्प्ट करिए, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, मैं गारंटी आपको लिख के देता हूँ। उसके बाद बात आती है क्वांट की। देखिए, क्वांट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और काफ़ी इंपॉर्टेंट वेटेज भी रखता है। काफ़ी लोग इसमें फंस जाते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि अभी भी टाइम है। अगर आप अच्छी खासी प्रैक्टिस करोगे तो आपको डेफिनेट हेल्प करेगा क्वांट, और आपके स्कोर को एक लिफ्ट करेगा और आपका स्कोर काफ़ी अच्छा इसमें आ जाएगा। तो सबसे पहला बेसिक चीज़ कहूँगा जो आपको करना है, आपको प्रैक्टिस रिवीजन करनी है। आपको एस क्वांट जो बुक मैं बताता हूँ, अगर आपके पास नहीं है आप मंगवा सकते हैं, मंगवाने की जरूरत नहीं है। तो आप PDF मेरे टेलीग्राम ग्रुप से, जिसका लिंक मैं शेयर करूँगा डिस्क्रिप्शन में, कमेंट में आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको PDF मिलेगी। एस क्वांट बुक की जी अड्डा की बुक है। इसका लेवल 2 जो होता है, एक लेवल 1 होता है, एक लेवल 2 होता है और फिर आता है मीन्स। तो जिसके लेवल 2 क्वेश्चन है, सारे अर्थमेटिक के क्वेश्चन सॉल्व करिए। लेवल 2 के ही आपके अर्थमेटिक को एक स्ट्रॉन्ग बेस देगा, दोबारा से आपकी रिवीजन कराएगा और आपकी हेल्प करेगा। उसके बाद जो अड्डा की हाई लेवल DI की बुक है उस पर ध्यान दीजिए। उसके जो मेंस वाला पोर्शन है सारा सॉल्व कर लीजिए जी।
ठीक है। जितना भी टाइम आपके पास, 1 महीने का सारा सॉल्व कर लीजिए, आपको कहीं भी किसी DI में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो आपकी एक तरह से बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। उसके बाद प्रीवियस से जितने भी मेंस के मॉक हैं क्वांट के, आप सेक्शनल तो लगा ही लगा रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास ये बुक सॉल्व हो जाती है, दोनों चीज़ सॉल्व हो जाती हैं, तो आपके पास जो पुराने मॉक्स थे 2022 साल जैसे 2023 के तो अभी आ गए होंगे, 2022 साल जो मॉक्स थे उनको सबमिट करिए और सबमिट करके क्वांट का सेक्शन उनमें से प्रैक्टिस करिए। इससे क्या होगा कि आपके जो मतलब रीसेंट क्वेश्चन जो चल रहे होंगे, रीसेंट सवाल चल रहे होंगे, पुराने सवालों की बात नहीं कर रहा, पुराने सवाल आपको बुक्स में मिलेंगे, किताबों में मिलेंगे, लेकिन जो रीसेंट सवाल होंगे आपको मॉक्स में मिलेंगे। तो इससे क्या होगा कि जो आप 2022 वाले 21 वाले मॉक्स प्रैक्टिस करेंगे सबमिट करके, तो आपको रीसेंट सवाल जो होंगे उनकी प्रैक्टिस होगी और वो आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है जी। तो क्वांट में ये चीज़ होंगे तीनों। अगर इसके अलावा आपको कोई प्रैक्टिस सोर्स चाहिए तो आप गाइडली का PDF प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो उनका RRBPO मेंस का PDF आएगा, उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है जी। तो क्वांट के लिए इतना काफ़ी है, मोर देन इनफ है। अब बात करते हैं रीजनिंग की। देखो रीजनिंग में काफ़ी मिक्स से विचार है मेरे, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्या क्या प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि आपकी हेल्प बनी रहे। देखो मिसलेनियस पोर्शन जो होता है, आप इस रीजनिंग की बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं, बुक अच्छी मैंने प्रैक्टिस करी है। आप हर एक चैप्टर के पीछे जाओगे, उसमें मेंस का पोर्शन होगा, तो आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। अदरवाइज क्योंकि आपको रिवीजन की ज़रूरत है अभी जी, ठीक है। मैंने आपको कहा था कि पहले पढ़ लेना आपने, अगर आपने पहले में इसकी प्रैक्टिस कर रखी है तो आपका स्कोर बहुत अच्छा बन सकता है। तो अभी आपने रिवीजन करना है, और जो नया भी स्टार्ट करने वाले हैं उनके लिए भी सही है। अगर आपको नया स्टार्ट करना है तो आपने भी क्या करना है, ये रीजनिंग की बुक निकालनी है और हर एक चैप्टर को पीछे उसके जो दिया होगा मीन्स का कुछ पोर्शन, उसको सॉल्व करना है। प्लस आपने, अगर आपको लगता है कि वो बुक अपडेट नहीं है, आपके क्वेश्चन पुराने हो रखे हैं, तो आप यूट्यूब पे सर्च करें जी मेंस, RRBPO मेंस, और साथ में टॉपिक का नाम डालिए और जो भी सवाल आते हैं उसको प्रैक्टिस करिए, वहाँ से भी आपकी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस होगी, तो वो भी एक अच्छा सोर्स है। उसके बाद मैं बात करूँगा कि आप देखिए RRBPO मेंस के जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होते, लेकिन किताबों में आपको कई टीचर जो सॉल्व कराते हैं, या फिर आपको जो ऑली बॉडी प्रैक्टिस मॉक के जो मॉक्स मिलेंगे उसमें रीजनिंग आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल मिलेगी, तो शायद आपके मॉक्स में थोड़ा आपको डिमोटिवेशन मिले। इसलिए मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि अभी आपको मोटिवेट करने के लिए या तो आप अड्डा के प्रीवियस ईयर मॉक्स उठाइए, ठीक है, उनके जो क्वेश्चन है RRBPO मेंस के वो सॉल्व करिए, वो काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट है जी RRBPO मेंस एग्जाम के, 99% बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है RRBPO मेंस एग्जाम के। या फिर आप कोई भी प्रीवियस ईयर मॉक्स लीजिए और उनसे सॉल्व करिए, चाहे वो गाइडली के हो, चाहे वो अड्डा के हो, चाहे किसी भी मतलब प्रैक्टिस सोर्स के हो, आप वहाँ से प्रीवियस ईयर के मॉक्स लीजिए, उनसे पजल बनाइए, ठीक है। साथ साथ आप यूट्यूब पे सर्च करिए RRBPO मेंस पजल्स प्रैक्टिस, तो वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो डेली आप मेंस की 10 एक पजल प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा बोल दिए बट करिए 10, बहुत आपका हाथ बैठ जाएगा और मज़ा आ जाएगा आपको। उसके बाद बात करते हैं क्विजेस, डेली प्रैक्टिस करिए, क्विजेस को मत स्किप कीजिए, क्विजेस डेली लगाइए, जितने भी आप इसके मिसलेनियस क्विज लगा सकते हैं, पजल्स क्विज लगा सकते हैं, लगाइए। क्विज लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है रीजनिंग के लिए। उसके बाद काफ़ी सारे लोग इस चीज़ को स्किप कर जाते हैं, जो कि क्रिटिकल रीजनिंग या फिर लॉजिकल रीजनिंग। देखिए 6-7 नंबर की डेफिनेट सी आएगी, और RRBPO मेंस के ऊपर में बहुत ईजी सवाल आते हैं, तो इसको छोड़ने का सवाल बिल्कुल भी नहीं बनता है। आप एक टॉपिक पकड़िए, चाहे वो असेसेंट रीजनिंग हो सकता है, चाहे वो स्टेटमेंट अजम्पशन हो सकता है, ठीक है, चाहे वो क्या कहते हैं स्टेटमेंट कन्फ्यूजन हो सकता है। एक टॉपिक पकड़िए जी, उस पर एटलीस्ट 50 सवाल डेली सॉल्व करिए, मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ आपका हाथ बैठ जाएगा। और अगर आपको दिक्कत हो रही है सवाल समझने में, सवाल चीज़ें करने में, तो आप यूट्यूब पे सर्च करिए स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, ठीक है, और वहाँ पे जितने भी सवाल को मिलते हैं, जितने वीडियोस मिलती हैं, उन सबको देखिए, उनको सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है। ये एक चीज़ हो गया रीजनिंग के लिए। अब बात करते हैं इंग्लिश के जी। इंग्लिश में आप सबसे पहले अपनी ग्रामर को रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि आपको हो सकता है काफ़ी दिन हो गए हो आपने पढ़ा नहीं हो, आप प्री लेवल में प्रैक्टिस कर रहे हो, तो इंग्लिश में चीज़ छूट गई हो, तो सबसे पहले अपने ग्रामर को रिवाइज करिए वापस से। ग्रामर को रिवाइज करने के बाद एटलीस्ट 1 या 2 सेक्शनल मॉक डेली लगाइए रीजनिंग के। अगर रीजनिंग कह रहा हूँ इंग्लिश के, अगर इंग्लिश में कुछ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो वो है मॉक्स, क्योंकि मॉक्स जो आपकी एक लेवल की प्रैक्टिस कराते हैं और आपको एक कॉन्फिडेंस देंगे और आपकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कराएंगे मॉक्स। तो मॉक्स दीजिए जी इंग्लिश में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मॉक्स देना, सेक्शनल मॉक्स। आप एक भी दे सकते हैं, अगर आपके पास टाइम होता है आप 2 दीजिए, मैं कह रहा हूँ 2 से तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। साथ साथ आप क्विजेस लगाइए। इंग्लिश में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने का मतलब यही है कि आप जितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जितने क्वेश्चन गो थ्रू हो सकते हैं, आप सवाल करेंगे, आपका गलत होगा, आप दोबारा उसको देखेंगे, आपको और चीज़ें पता लगेंगी, आपको और अच्छी इंग्लिश इंप्रूव होगी। तो उसका इंग्लिश का एकमात्र सोर्स ये है कि प्रैक्टिस करिए और प्रैक्टिस करिए। लास्ट में बताऊंगा जी कंप्यूटर की बात। काफ़ी लोग कंप्यूटर के बारे में पूछते रहते हैं, कंप्यूटर की प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। आपने ऑलीवुड की एक PDF पकड़नी है, आपके पास नहीं है तो आप टेलीग्राम ग्रुप में देख सकते हैं, अदरवाइज आप गूगल पे सर्च करिए ऑलीवुड RRBPO मेंस PDF, कंप्यूटर PDF, आपको एक PDF मिलेगी ऑलीवुड की, और आप वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, और वो किताब आपकी बहुत अच्छी होगी, और उसमें आप सॉल्व करिए। PDF जो बहुत प्यारी PDF है, उसको पूरी को समझिए, उस पूरी को पढ़िए और पूरी को अटैम्प्ट करिए। वो आपको एक डेफिनेटली हेल्प करेंगे, आपको बूस्ट करेंगे कॉन्फिडेंस में, और आपको एक अच्छा खासा स्कोर आपको प्रोवाइड करेंगे आपके एग्जाम में। तो जी ये थे मेन सोर्सेज थे, मेन स्ट्रैटेजी थी आपकी एग्जाम के लिए। आई होप आप उसको फॉलो करें
और आप एक अच्छा स्कोर लेकर आएँ और आने वाले एग्ज़ाम में आप बहुत अच्छा एक्सेल करें। थैंक यू सो मच जी, इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। बाय, तैयारी करते रहिए, बाय।